नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लर्न एट टेक साथी में। और आइए बात करते हैं पाइथन में। आज हम स्टेटमेंट फ्लो कंटिन्यू। स्टेटमेंट फ्लो मतलब कैसे हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, किस स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, दैट इज नोन एज द फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। फ्लो ऑफ स्टेटमेंट में एक तो आ जाता है आपका सिक्वेंशियल, एक आ जाता है सेलेक्टिव और एक होता है आइटरेटिव। तो सिक्वेंशियल में क्या रहेगा? सिक्वेंशियल मींस कि आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे करके लास्ट तक सारे स्टेटमेंट एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज सिक्वेंशियल। नाम ही है सीक्वेंस, तो सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है, दैट सिंपल सीक्वेंशियल। तो जितने भी अभी तक हमने कोड्स ट्राई किए हैं, जो हमारे पिछले वीडियोस में आपको मिलेंगे, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। जितने भी कोड्स अभी तक हमने ट्राई किए हैं वो सारे के सारे कहते हैं सीक्वेंशियल, एक के बाद एक चलने वाले उसमें स्टेटमेंट हमने लिखे हुए थे, दैट इज नोन एज सीक्वेंशियल। अब बात ये बारी सेलेक्टिव की। तो सेलेक्टिव मतलब जिसमें हम सेलेक्ट कर सके कि कौन से स्टेटमेंट चलेंगे या कौन से स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, या किसको कब चलना है कब नहीं चलना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहलाते हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट। और एक है आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट मतलब जो रिपीटेशन आपका हो रहा है, आपने बार बार अगर कोई काम करना है रिपीटेडली, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स आपके हो जाते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, राइट। तो आइए बात करते हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स के बारे में। सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे कि अभी बात हुई, जिससे कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स या सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स में इफ पाइथन के अंदर हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जिसको हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या क्या पैटर्न रहेंगे इफ को लिखने के, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ओनली इफ, केवल इफ। हमने सिर्फ और सिर्फ इफ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस इफ में कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो सिलेक्टिव जो स्टेटमेंट है उससे ब्लॉक जो एग्जीक्यूट मतलब एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना डिसाइड होगा, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, इफ की कंडीशन पर बेस होगा। दूसरा रहते हैं मल्टीपल इफ। यहां पर हमने बहुत सारे अलग अलग इफ लगाए हैं, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस लगाई हैं और उनके साथ एसोसिएट किया है कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अलग अलग। तो जिस भी कंडीशन ट्रू हो रही है, जो भी कंडीशन जब भी, तो उस कंडीशन का जो आपका करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स हैं या ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा, रेस्ट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो मल्टीपल इफ में हो सकता है कोई एक इफ ही ट्रू हो, या हो सकता है सारे इफ ट्रू हो, या हो सकता है एक भी इफ ट्रू ना हो, दैट टोटली डिपेंड्स। और उसके अकॉर्डिंग ही जो आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आता है इफ देन एल्स। इफ देन एल्स जो कि आपके इफ मतलब दिस और दैट की कंडीशन के लिए आएगा। मतलब या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, राइट। मतलब ए होना है या फिर बी होना है, तो फिक्स है। अगर ए नहीं होगा तो बी ही होगा। तो यहाँ पर जो एल्स है बेसिकली उसके साथ कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती, बल्कि वो इफ के साथ एसोसिएटेड रहेगा। इफ का होना एल्स के लिए जरूरी है। अगर इफ में कंडीशन जो हमने लगाई है वो फॉल्स होती है तो एल्स ही चलेगा, राइट। दैट इज कंपल्सरी, राइट। ये चलना ही चलना है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अगर एल्स में कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन है, फर्क नहीं पड़ता। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स चलेगा ही चलेगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एलिफ लैडर। एलिफ लैडर में जिसमें आप लैडर के तौर पे या लैडर नुमा आप प्रोसेस करते हैं, जिसमें पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट चलेंगे। अगर पहली ट्रू नहीं होती है तो फिर अगले को चेक करेगा, और वो भी ट्रू नहीं होती तो अगले को चेक करेगा, वो भी ट्रू नहीं होती तो अगले को चेक करेगा। और जहां भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसकी करस्पॉन्डिंग ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और अदरवाइज लास्ट में जो एल्स है वो। तो यहां पर जो कंडीशंस हैं वो एक के बाद एक चेक हो रही हैं। कोई एक कंडीशन जो अपने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं उसमें से कोई एक कंडीशन होगी जो कि ट्रू होने वाली है, राइट। सारी की सारी ट्रू नहीं। नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब जिसमें इफ के अंदर इफ लगा हुआ है, एक इफ है उसके अंदर दूसरा इफ लगा हुआ है, तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ, इसके अंदर इफ, उसके अंदर इफ, कितने भी इफ, ये नेस्टेड लेवल तक हम जा सकते हैं। इफ के अंदर इफ एल्स, इफ के अंदर एल्स इफ लैडर, ऐसा कुछ भी लगाया जा सकता है। किसी के अंदर कुछ भी, या एल्स के अंदर भी इफ एल्स या एल्स को भी हम इफ के अंदर लगा सकते हैं। टोटली डिपेंड्स। तो ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ पहली कंडीशन ट्रू होने पर जो आउटर इफ है उसकी कंडीशन ट्रू होने पर ही इनर इफ की कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद ही इनर इफ के अंदर जाएगा, इज लाइक दैट।
और इसके अलावा एक होता है हमारा इफ विथ लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। व्हाट इज इट इफ विथ लॉजिकल ऑपरेटर? इसमें आप एंड और नॉट के साथ काम कर सकते हैं। तो जहां पर मल्टीपल कंडीशन के साथ काम करना होगा वहां पर एंड और के साथ हम काम कर पाएंगे। और जहां पर हमें नेगेटिव मतलब हमें देखना है नॉट ट्रू या नॉट फॉल्स, तो उसके लिए हम नॉट का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अलग अलग पैटर्न्स में लिखे जाने वाले इफ यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हम एक एक करके अगले वीडियो में कवर करेंगे इनको कैसे यूज करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए और बताइए जरूर हमें कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में अगर आपके कोई सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो वो भी आप अपने कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।